हेलो व्यूवर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं, या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आईवीएफसी इंजेक्शन, जो कि प्रेगनेंसी में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आजकल। आपका जो गायनेकोलॉजिस्ट है या फर्टिलिटी डॉक्टर जितने भी हैं, ख़ास तौर पे उन फीमेल्स को ये प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिनमें जिनकी मेडिकल हिस्ट्री में देखा जाता है कि उनको मिसकैरेजेस का सामना होता है, या उनकी प्रेगनेंसी जितनी दफ़ा भी होती है वो वीक होती है, और वीक प्रेगनेंसी की वजह से उनकी प्रेगनेंसी अबॉर्ट हो जाती है या मिसकैरेजेस का शिकार हो जाते हैं। तो उनमें यूजली डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करके देते हैं ये इंजेक्शन, और मे बी ये आपको हफ्ते में एक दफ़ा प्रिस्क्राइब करके दिया जाए। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है मरीज़ की कंडीशन पर, उसकी मेडिकल हिस्ट्री की उसके मुताबिक ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एससीजी इंजेक्शन जिसे जो कि आईवीएफसी में पाया जाता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत बेहद ज़रूरी होता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए, और नॉर्मल प्रेगनेंसी में इसका लेवल दिन ब दिन और वीक बाय वीक बढ़ता रहता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एचसीजी आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने में या स्टेबल रखने में कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसके लिए हमें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। जैसे ही स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज़ करता है, वो एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस में जाता है, और यूट्रस को यानी बच्चादानी को जो हार्मोन प्रिपेयर कर रहा होता है उसे हम प्रोजेस्टेरोन कहते हैं, और प्रोजेस्टेरोन पूरी प्रेगनेंसी में मेन किरदार अदा करता है। हमल को और डिलीवरी तक ये हार्मोन ज़रूरत होती है। अगर इस हार्मोन की किसी भी स्टेज पर, किसी भी टाइम पीरियड पर, किसी भी महीने या किसी भी वीक में कमी हो जाए, तो आपको एबॉर्शन या मिसकैरेज का सामना करना पड़ सकता है। तो ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बेहद ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए, और ये प्रोड्यूस कर रही होती है ओवरीज, और ओवरीज को प्रोड्यूस करने के लिए जो हार्मोन मेन किरदार अदा करता है वो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है, एचसीजी इंजेक्शन होता है, जो कि जाके ओवरीज को मैसेज पहुंचाता है कि प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस किया जाए ताकि यूट्रस को प्रिपेयर किया जाए प्रेगनेंसी के लिए। तो इसके लिए डॉक्टर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पे उन फीमेल्स में जिनमें उनको ये शक हो कि उनमें उनकी बॉडी प्रॉपर प्रोजेस्टेरोन नहीं बना रही, या उनकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की कमी है। तो उनमें यूजुअली डॉक्टर आईवीएफसी इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करके देते हैं ताकि उनकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखा जाए, स्टेबल रखा जाए, और आने वाले बेबी को बिल्कुल महफूज किया जाए, ताकि किसी भी किस्म का उनको एबॉर्शन और मिसकैरेजेस का उनको सामना ना करना पड़े। हाँ, अब सवाल ये पैदा होता है कि एचसीजी यानी आईवीएफसी इंजेक्शन जिसमें एचसीजी पाया जाता है, इसका इस्तेमाल कितना अर्सा कराया जाता है। इसका इस्तेमाल यूजुअली डॉक्टर जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली इसका इस्तेमाल कराया जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक ऐसा ट्राइमेस्टर होता है जिसमें मिसकैरेजेस और एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन एबॉर्शन और मिसकैरेजेस के चांसेस को कम से कम करने के लिए डॉक्टर यूजुअली एचसीजी इंजेक्शन का इस्तेमाल कराते हैं। इसके साथ साथ देखा गया है कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डोफास्टन टैबलेट या प्रोजेस्टेरोन जिसमें इस दूसरे दूसरे ब्रांड भी अवेलेबल हैं, वो भी इस्तेमाल कराए जाते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी इंडायरेक्टली दिए जाते हैं ताकि आपका जो प्रेगनेंसी है उसको स्टेबल और मेंटेन रखा जाए। एचसीजी इंजेक्शन को देखा जाए तो इसके दूसरे भी मल्टीपल यूजेस होते हैं इस हार्मोन के। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो कि आपको जब पीरियड्स नहीं आ रहे होते तो उस दौरान अगर आप स्ट्रिप पे चेक करते हैं
स्ट्रिप पे जो रेड लाइन 2 लाइंस बनती हैं वो भी इस हार्मोन की मौजूदगी की वजह से बनती हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर इस बीटा एचसीजी का लेवल वीक बाय वीक चेक करके ये भी डिटेक्ट करते हैं कि प्रेगनेंसी नॉर्मल जा रही है, स्टेबल जा रही है, क्योंकि ये वीक बाय वीक मल्टीप्लाई होता है और इससे ही अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर एचसीजी बना रही है या नहीं बना रही, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली प्रोजेस्टेरोन के साथ होता है। अगर आपकी बॉडी में एचसीजी का लेवल कम है, इसका मतलब वो आपकी बॉडी प्रोजेस्टेरोन भी कम प्रोड्यूस कर रही है और आपकी यूट्रस यानी बच्चादानी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। तो इसके लिए इसका लेवल चेक करना बेहद ज़रूरी होता है। बिल्कुल आखिर में मैं आपको ये बताता चाहूँ कि एचसीजी इंजेक्शन का इस्तेमाल कभी भी आपने सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे नहीं करना है। यानी कि अगर प्रेग्नेंट हैं और आपको मुख्तलिफ किस्म के पिछले मेडिकल हिस्ट्री में आपको मल्टीपल मिसकैरेजेस या अबॉर्शन हो चुके हैं, तो सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा डॉक्टर से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करना है। जहाँ तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इसका कोई ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो कि आपको प्रेगनेंसी में इस्तेमाल करने से जो रुकावट बने। तो वो औरतें जो एचसीजी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, आईवीएफसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनके दिमाग में यही सवाल होता है क्या ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से उनकी प्रेगनेंसी या हमल को कोई इसके ऊपर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बताता चाहूँ कि इसके इस्तेमाल से आपकी प्रेगनेंसी स्ट्रॉन्ग होगी, हमल स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और मिसकैरेज और अबॉर्शन के चांसेस कम होंगे और आने वाला बेबी उम्मीद यही की जाती है इस इंजेक्शन के इस्तेमाल करने के बाद वो भी काफ़ी हेल्दी होगा। तो ये सारी कॉमन इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी थी। इस वीडियो का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप इसको एज अ सेल्फ मेडिकेशन के तौर पर घर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।